प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार जी, माननीय सांसद बीपी सरोज जी, राज्यसभा की सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्री मनीष शुक्ला जी, पूर्व मंत्री श्री सुभाष पांडे जी, चेयरमैन शिव गोविंद साहू जी, जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह जी, अपना दल के जिला के अध्यक्ष शिवनायक पटेल जी, जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी प्रेम नारायण निषाद जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष तिवारी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से अश्वनी उपाध्याय जी, बालकृष्ण पांडे जी और मोगरा बादशाहपुर से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, भाइयों 6 चरणों के चुनाव के बाद मैं आपके बीच में 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में अपील करने के लिए आया हूं। हम सब जानते हैं कि विपक्ष जो चुनाव की घोषणा के बाद नए नए गठबंधन बनाकर के नए नए तौर तरीके अपना रहा था, दूसरे चरण के बाद ही उनकी हवा निकल गई और तीसरे चरण के चुनाव के बाद विपक्ष ने तमाम नेताओं ने विदेश भागने के लिए अपनी टिकट बुकिंग करने शुरू कर दी और जब 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं तो भाइयों बहनों मैं कह सकता हूं कि 6 चरणों के चुनाव के रुझान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 350 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है। 7वें चरण में अगर आप जौनपुर की 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को देते हैं तो भाइयों बहनों कोई संदेह नहीं कि फिर एक बार 325 पार के भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को प्राप्त न करता है। जनता के बीच में जो उमंग है, जो उत्साह है, वो इसी बात को बताता है। मैं आज सुबह चंदौली गया था, वहां पर भी यही उत्साह। अभी मैं मिर्जापुर से आ रहा हूं, वहां पे भी यही उत्साह और अभी मैं मोगरा बादशाहपुर में आया हूं। भाइयों बहनों यही उत्साह। पश्चिम में मैं सहारनपुर और बिजनौर में था, यही उत्साह था। अवध क्षेत्र में कानपुर और लखनऊ में था, वहां पर भी यही उत्साह था। और जब मैं गोरखपुर क्षेत्र से आया हूं, वहां पर भी यही उत्साह देखने को मिला। बुंदेलखंड में तो विपक्ष की बोनी नहीं खुलने वाली है। और भाइयों बहनों इसीलिए मैं आया हूं जौनपुर में कि जौनपुर मोगरा बादशाहपुर में अगर विगत वर्ष 2017 में आपने गलती नहीं की होती ना, तो आपके यहां ये आरोप भी नहीं लगता कि यहां के द्वारा चुना गया विधायक दल बदल करके दूसरे दल में भाग गया। और वे भागे इसलिए होंगे क्योंकि 5 साल दर्शन नहीं दिए होंगे। सही बोल रहा हूं ना? और इसीलिए तो अब फिर नाम रूप बदल करके लोग जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन जनता उनसे ज्यादा परिपक्व है। और मैं इसीलिए आपके पास आया हूं भाइयों बहनों। जब अब उत्तर प्रदेश ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो अभी से विपक्षी नेताओं के पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। जो धमकीबाज खड़े हुए थे, जो दंगाई, जो माफिया 4.5 वर्षों तक दुबके हुए थे और चुनाव की आहट के बाद फिर से बिलबिलाने लग गए थे,
उनको मालूम है 10 तारीख के बाद फिर क्या होने जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे भी अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए आपसे जो समर्थन मांगा है, उस समर्थन के लिए आज आपके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुगराबाद शाहपुर के आप सभी भाइयों बहनों से, क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिल पाती थी? क्या आती थी? क्या? दोनों हाथ ला करके बोलने में कोई संकोच नहीं। आती थी तो बोलो, नहीं आती थी तो ना मना कर दो। बिजली आती थी 2017 के बाद? आ रही है ना? बिजली कोई भेदभाव तो नहीं कर रही है ना? यानी बिजली की कोई जाति और मजहब तो नहीं है ना? पर्व और त्योहारों में भी नहीं है ना? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का। हमने बिजली में किया है सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, सबको बिजली। और कोरोना कालखंड में आपने एक बात देखा होगा भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। अगर सपा बसपा की सरकार होती, ये पूरी वैक्सीन बाजार में बिक जाती, किसी गरीब को नहीं लग पाती। हमने तो 29 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन दे दी है। 29 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दे दी है, कोई भेदभाव नहीं। और वैक्सीन फ्री, तो डबल इंजन की सरकार है, महीने में 2 बार राशन भी फ्री। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और राशन के साथ दाल भी है, तेल भी है और नमक भी है कि नहीं है? क्या 2017 के पहले मिलता था क्या? देखो, इत्र बनाया आपने, आपके पूर्वजों ने, और इत्र को बदनाम किया समाजवादी पार्टी ने। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं ना? देखो, ये जो गरीबों का राशन था, विकास का जो पैसा था, ये लोग जहां पर उस पैसे को इकट्ठा करते थे, उसने क्या लिखा था वहां पर? इत्र। इत्र बनाने का कारखाना लगाया था। और जब अंदर पुलिस घुसी, देखा वहां इत्र बनता ही नहीं था। वहां पे तो गरीबों का पैसा आरसीसी की दीवारों में कैद था। तो लोगों ने कहा क्या होना चाहिए? तो मैंने कहा बुलडोजर तो इसी चीज के लिए है, इसी के लिए बनाया गया है। यानी देश और दुनिया के अंदर अगर किसी राज्य ने बुलडोजर का बेहतर उपयोग किया, वो राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसने एक्सप्रेस हाईवे और इंटर स्टेट कनेक्टिविटी में भी इसका उपयोग किया है। तो माफियाओं के ऊपर चढ़ाने में भी और माफियाओं की अवैध कमाई को निकाल करके सरकारी खजाने में भरने में भी इसका उपयोग किया है। भाइयों बहनों, ये तो अभी एक झलक है, मैं आज आपको बताने के लिए आया हूं। 10 मार्च के बाद देखो बुलडोजर तो अपना काम करेगा, लेकिन गरीब कल्याण के कार्य रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। 10 मार्च के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से शपथ लेगी, तो हर होली और दीपावली को उज्ज्वला गैस सिलेंडर वालों को एक फ्री रसोई गैस भी उपलब्ध होगा। 60 साल से ऊपर की जितनी भी माताएं बहनें होंगी, उनको परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बेटी की शादी के लिए अनुदान की राशि 2017 में हमने सामूहिक विवाह योजना चलाई थी। 2 लाख से अधिक बेटियों की शादी इसमें हुई है। और हमने तय किया है कि अभी 51,000 है, इस राशि को बढ़ाकर के 1 लाख करेंगे। 1 लाख। कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी, अच्छी मेरिटोरियस बेटी जो कॉलेज में पढ़ती है,
उसको फ्री में स्कूटी भी उपलब्ध करवाएंगे। 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर रहे हैं। हमने तय समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत की है। मैं देख के ताजुब कर रहा था और मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, मैंने कहा देखो इस समाजवादी पार्टी के लोग कैसे लोग हैं, यानी सारा विकास केवल सिपाही खानदान का हो, बाकी नौजवान स्मार्ट न बने, इस प्रकार की साजिश रचते हैं। 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे हैं, इन्होंने शिकायत की है और हमने भी ठान लिया है 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट स्मार्टफोन देंगे, डिजिटल एक्सेस फ्री। सपा बसपा ने वृद्धावस्था, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं का पेंशन रोक दिया था। 300 पेंशन मिलती थी, वो भी रोक दी थी। हमने इस राशि को 12,000 रुपए सालाना किया है। और भाइयों बहनों, अगले 5 साल के अंदर ये राशि बढ़कर के 18,000 रुपए सालाना होगी। 18,000 रुपए सालाना। परेशान है सपा बसपा के लोग, कहां से पैसा आ रहा है। मैंने कहा देखो सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। पैसा आ जाता है, उत्तर प्रदेश पर प्रकृति और परमात्मा की बड़ी कृपा है, सारा पैसा आ जाएगा, और नहीं आएगा तो बुलडोजर उसको अपने आप लेके आ जाएगा। और इसीलिए भाइयों बहनों मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, सपा बसपा से पूछो क्या विकास कराया है, तो उनके पास कोई शब्द नहीं। एक सपा के बड़े नेता मुझसे बहस करने लग गए, कहे कि आप बताइए आपने क्या किया। मैंने कहा भी मैं तो बताऊंगा। उन्होंने कहा नहीं बता ही दीजिए। मैंने कहा देखो अयोध्या में राम मंदिर हम ही लोग निर्माण करवा रहे हैं। हमने कहा था ना रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, हो गया ना काम। हमने कुछ भी झूठ नहीं बोला ना। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण हो गया है ना, हो गया, कोई संदेह। और मथुरा वृंदावन भी संवर रही है। संत तुलसीदास जी का राजापुर भी सज धज रहा है। निषाद राज का श्रृंगवेरपुर भी सुंदरीकरण की प्रक्रिया के साथ जुड़ चुका है। महाराज सुहेलदेव का विजयोत्सव का स्मारक भी बहराइच में भव्य बन रहा है। और संत रविदास जी का शीर गोवर्धन का सुंदरीकरण का कार्य भी हमारी सरकार ने लिया है। दीपोत्सव हम मनाते हैं, रंगोत्सव मथुरा वृंदावन में हम लोग मनवाते हैं, देव दीपावली का आयोजन काशी में करते हैं। मैंने सपा के लोगों से कहा ये तो हमारे ये आयोजन है जो उत्तर प्रदेश को पहचान दिलाते हैं। इसके अलावा एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं, एयरपोर्ट हम बना रहे हैं, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे भी एक विकास कार्य। मैंने कहा बताओ। वो कहते हैं हमने भी कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाई है। उनका विकास कहां है? कब्रिस्तान की बाउंड्री में। और हमारा विकास कहां है? हर नौजवान के हाथ को रोजगार देने वाला, हर गरीब के सम्मान को बढ़ाने वाला, हर अन्नदाता किसान की जीवन में खुशहाली लाने वाला, और हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा प्रदान करने वाला। भाइयों बहनों, विकास की अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। हम ये सब कुछ करने में इसलिए सफल हुए क्योंकि एक दमदार सरकार थी, और दमदार सरकार होती है तो भाइयों बहनों बड़े बड़े माफियाओं को घुटने टिका दिया जाता है। क्या दमदार सरकार बनाने के लिए आप सब समर्थन देंगे? सभी लोग समर्थन देंगे। मुगरा बादशाहपुर से श्री अजय दुबे जी को और जौनपुर जिले की सभी 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को जिताएंगे। सभी लोग सहमत हैं तो दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।